ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ। ਮੈਂ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਕੌਰ ਸਵਾਗਤ ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਇਨਸਾਈਟ ਅਕੈਡਮੀ ਵਿੱਚ। ਸੋ ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਪੜ੍ਹਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਡੀਪੀਐਸਪੀ ਡਾਇਰੈਕਟਿਵ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲਸ ਆਫ ਸਟੇਟ ਪਾਲਿਸੀ ਬਾਰੇ। ਸੋ ਲਾਸਟ ਲੈਕਚਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਡਿਸਕਸ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ ਵਾਈਸ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਬਾਰੇ। ਸੋ ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਡਾਇਰੈਕਟਿਵ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲਸ ਆਫ ਸਟੇਟ ਪਾਲਿਸੀ ਬਾਰੇ ਡਿਸਕਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਡੀਪੀਐਸਪੀ, ਸੋ ਜਿਹੜਾ ਡੀਪੀਐਸਪੀ ਹੈ ਇਹ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੇ ਆਰਟੀਕਲ 36 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 51 ਆਰਟੀਕਲਸ ਦੇ ਅੰਡਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਡਾਇਰੈਕਟਿਵ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲਸ ਹੈ ਇਹ ਆਪਣੇ ਡੀਪੀਐਸਪੀ ਹੈ, ਇਹ ਆਪਾਂ ਅਡਾਪਟ ਕੀਤੇ ਸੀ ਆਇਰਲੈਂਡ ਤੋਂ। ਠੀਕ ਹੈ, ਅਡਾਪਟਡ ਫਰੋਮ ਆਇਰਲੈਂਡ। ਐਂਡ ਅਗਰ ਆਪਾਂ ਦੇਖੀਏ ਵੀ ਆਇਰਲੈਂਡ ਨੇ ਵੀ ਅੱਗੇ ਅਡਾਪਟ ਕੀਤੇ ਸੀ, ਆਇਰਲੈਂਡ ਨੇ ਅਡਾਪਟ ਕੀਤੇ ਸੀ ਸਪੇਨ ਤੋਂ। और अगर आप देखिए तो ना ਜਿਹੜੇ ਡੀਪੀਐਸਪੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਇਹ ਨॉन ਜਸਟਿਸਿਏਬਲ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਇਹਦਾ ਅੱਗੇ ਆਪਾਂ ਆਰਟੀਕਲ ਵੀ ਡਿਸਕਸ ਕਰਾਂਗੇ ਵੀ ਨॉन ਜਸਟਿਸਿਏਬਲ ਕਿਹੜੇ ਆਰਟੀਕਲ ਦੇ ਅੰਡਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਨॉन ਜਸਟਿਸਿਏਬਲ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ not enforceable in the court of law। ठीक है, ये आप ਅੱਗੇ ਆਰਟੀਕਲ ਆਊਗਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਡਿਸਕਸ ਕਰਾਂਗੇ। ਐਂਡ ਦੈਨ ਆ ਗਿਆ ਆਪਣੇ ਆਬਜੈਕਟਿਵ। अगर आप देखिए ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਡੀਪੀਐਸਪੀ ਹੁੰਦਾ, ठीक है, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी। ठीक है, ਇਹਦਾ ਆਬਜੈਕਟਿਵ ਕੀ ਹੁੰਦਾ? बेसिकली ਇਹਦਾ ਆਬਜੈਕਟਿव ਹੁੰਦਾ सोशल एंड इकोनॉमिक डेमोक्रेसी या फिर वेलफेयर कह लो। ठीक है, सोशल और इकोनॉमिक वेलफेयर भी कह सकते हो और ਤੁਸੀਂ डेमोक्रेसी कह लो। ठीक है, डेमोक्रेसी या फिर वेलफेयर कह लो, कोई गल। अगर देखिए अपने जो डीपीएसपी होंगे बी आर अंबेडकर साहब ने इहदे वास्ते आख्या सीगा कि नोबल एंड नोबल फीचर्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। कॉन्स्टिट्यूशन में शॉर्ट फॉर्म्स लिखा ये जो स्टेटमेंट सी अपने डीपीएसपी बारे ये दी गई सी बी आर अंबेडकर द्वारा। बेसिक इंट्रो है। ठीक है, और अगर देखा जाए ये अपने जिवें कह लो भी मॉरल या फिर पॉलिटिकल हुंदे आ सैंक्शनस उन्हां दे आधारित हुंदी है। हाँ जी, इन्हां दे फुल फॉर्म मीनिंग लिखी मैं और लिख देनी है डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स डीपीएसपी। डीपीएसपी की फुल फॉर्म है डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी। सो ये अपनी बेसिक इंट्रोडक्शन सी की होंगे अपने डायरेक्ट डीपीएसपी। ठीक है, और एक है जिहड़े अपने डीपीएसपी है, ठीक है, ये अपने कॉन्स्टिट्यूशन के पार्ट नंबर 4 के अंडर आते हैं। ठीक है, पार्ट 4 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, सो ये अपने जो डायरेक्टिव प्रिंसिपल स्टेट पॉलिसी होंगे आर्टिकल 36 तो लैके 31 के अंडर आते हैं। एंड ये पार्ट होंगे पार्ट 4। ठीक है जी, हुण अगे आप डिटेल दे विच इन्हां दे आर्टिकल्स डिस्कस करते हैं। आप आर्टिकल नंबर 36 बारे गल करते हैं। आर्टिकल 36 के विच अपनी डेफिनेशन ऑफ स्टेट आती है। डेफिनेशन ऑफ स्टेट। देन अपना आर्टिकल 37। आर्टिकल 37 डिस्क्राइब करता है कि जेडे अपने डीपीएसपी होंगे ये नॉन जस्टिसिएबल होंगे, मतलब कि नॉट एनफोर्सेबल इन कोर्ट ऑफ लॉ। ठीक है, नॉट एनफोर्सेबल इन कोर्ट ऑफ लॉ। ठीक है, सो इनू आप नॉन जस्टिसिएबल भी कह दें। फिर अपना आर्टिकल आ गया आर्टिकल 38। सो जो अपना आर्टिकल 38 है ये अपने सोशल वेलफेयर ऑफ सोसाइटी की गल करता है। ठीक है, सोशल वेलफेयर सोशल वेलफेयर ऑफ सोसाइटी।
जो सोसाइटी के सोशल वेलफेयर बारे गल करता है, ये आर्टिकल है आर्टिकल 36। हुण इहदे विच ना अगे आपां होर भी डिस्कस करते हैं, जिवें अगे अपने ना अमेंडमेंट हुंदी है, अमेंडमेंट 44th अमेंडमेंट 1978, ठीक है। 44th अमेंडमेंट 1978 ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈਗਾ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਆਪਣੀ ਲਿਖ ਕੇ ਦਿਖਾਣੀ ਰਿਡਿਊਸ inequalities in income, मतलब कि ਜਿਹੜੀ ਆਪਣੇ ਇਨਇਕੁਐਲਿਟੀਜ਼ ਹੁੰਦੇ ਇਨਕਮ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਸਟੇਟਸ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਆਪਣੀ ਫੈਸਿਲਿਟੀ ਜਾਂ ਕੋਈ ਓਪਰਚੁਨਿਟੀਜ਼ ਆਪਾਂ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਨਇਕੁਐਲਿਟੀਜ਼ ਹੋਣੀਆਂ, मतलब कि ਇਕੁਐਲਿਟੀ ਨਾ ਹੋਣਾ, ਮਤਭੇਦ ਹੋਣਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਇਹ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਵੀ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਰਿਡਿਊਸ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਇਹ ਸੋਸ਼ਲ ਵੈਲਫੇਅਰ ਸੁਸਾਇਟੀ ਦੇ ਅੰਡਰ ਆਉਂਦਾ, ਠੀਕ ਹੈ। स्टेटस हो गया या कोई फैसिलिटी है जो पब्लिक फैसिलिटी प्रोवाइडेड है, या मान लो कोई भी अपॉर्चुनिटी है, ठीक है, कोई भी अपॉर्चुनिटी है ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ भेदभाव नहीं होना चाहिए बेसिकली। सो इस आर्टिकल के अंडर यही पढ़ते हैं आप। फिर अपना आ गया आर्टिकल 39। आर्टिकल 39 है वो ना कई सैक्शन के अगे डिवाइडेड है, मतलब ABCDEF, ठीक है, 6 सैक्शंस होंगे आ, उन्होंने आप डिटेल्स पढ़ते हैं, ठीक है। 9 दे विच आपां पढ़ते हैं आर्टिकल 39 आपां दसदे भी स्टेट, चलो मैं तुहानूं लिख के दिखानी है ना, अपने ABCD 6 सैक्शन च डिवाइड होंदा, ठीक है। जिहड़ा 39A है वो यही दसदा है कि लाइवलीहुड फॉर ऑल सिटीजन्स, ठीक है। सैकेंड अपना बी दे विच आपां पढ़दे हैं डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिसोर्सेज, भी जिहड़े अपने रिसोर्स डिस्ट्रीब्यूट हो रहे हैं वो अपनी सोसाइटी दे विच इक्वल एंड फेयर होण डिस्ट्रीब्यूट, एवें नहीं भी अपनी सोसाइटी के किसी हिस्से नूं बहुत ज़्यादा एक्सट्रा रिसोर्स मिल रहा है और कोई ऐसी सोसाइटी जिंदे तक कोई रिसोर्सेज पहुँच ही नहीं रहे। सो यही अपनी आर्टिकल 39B के अंडर आउंदा कि फेयर डिस्ट्रीब्यूशन होना चाहिए, फेयर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिसोर्सेज, ठीक है। फिर अपना आर्टिकल सी दे विच आपां पढ़ते हैं कि जिहड़े अपने मान लो कंसनट्रेशन प्रोडक्शन हुंदी है अवॉइड करनी है आपां, आर्टिकल 39C के अंदर अवॉइडिंग कंसनट्रेशन, ठीक है, शॉर्ट फॉर्म्स लिख रही है, कंसनट्रेशन ऑफ वेल्थ, ठीक है, एंड प्रोडक्शन, भी एवें ना होवे भी एक हिस्से विच ही आपां सारा फोकस कर दईए वैल्थ या फिर प्रोडक्शन का, आपां नूं सोसाइटी के होर हिस्सों में भी यह चीज़ फोकस करना चाहिए, ठीक है। दैन अगे आ गया अपना आर्टिकल 39D। डी दे विच आपां देखते हैं जिहड़ी अपनी वर्कर्स की पे हुंदी है, वेजेस हुंदी है, वो इक्वली डिस्ट्रीब्यूट होनी चाहिए इररिस्पैक्टिव ऑफ देयर जेंडर, मतलब मेल और फीमेल वास्ते इनकम सेम होनी चाहिए, ठीक है। सो इक्वल पे, इक्वल पे होनी चाहिए फॉर वर्कर्स, या फिर कह लो भी फॉर इक्वल वर्क फॉर मैन एंड वूमेन, मतलब जिहड़ा काम कर रहे हैं, ठीक है, चाहे वो मेल हो या फिर फीमेल, ठीक है, अगर वो इक्वल सेम वर्क कर रहे हैं तो उन्होंने इनकम भी सेम, या फिर उन्होंने कह लो भी पे भी, वेजेस भी या सैलरी भी सेम होनी चाहिए, ठीक है। उस 39E दे विच आपां देखते हैं प्रोटेक्शन ऑफ वर्कर्स, प्रोटेक्शन ऑफ वर्कर्स हेल्थ, ठीक है, वर्कर्स की जिहड़ी हेल्थ हुंदी है उन्होंने प्रोटेक्ट करना, एंड जिहड़ी अपने चिल्ड्रंस की एक्सप्लॉयटेशन हुंदी है ना उन्होंने भी अवॉइड करना, या फिर कह लो भी चिल्ड्रंस नो प्रोटेक्ट करना, प्रोटेक्ट फ्रॉम एक्सप्लॉयटेशन, है ना, एक्सप्लॉयटेशन फ्रॉम चिल्ड्रंस, ठीक है। नेक्स्ट अपना लास्ट हुंदा है 39F। 39F दे विच आपां देखदे कि जिहड़ी अपने चिल्ड्रंस दी डेवलपमेंट हुंदी, मतलब बच्चों वास्ते अपने जो चिल्ड्रंस होंगे, बच्चे होंगे, उन्होंने वास्ते अपॉर्चुनिटीज़ की डेवलपमेंट की गल करते हैं, ठीक है। सो डेवलपमेंट ऑफ
या फिर क्या, डेवलपमेंट ऑफ अपॉर्चुनिटीज, शॉर्ट से लिख रही है अपॉर्चुनिटीज फॉर चिल्ड्रन। ठीक है, ये भी एक ना अमेंडमेंट के अंडर आती है। ठीक है, 42वां अमेंडमेंट एक्ट आया सीगा 1947 ਦੇ, सॉरी 1946 ਦੇ ਵਿੱਚ 42 ਇਹਨੂੰ ਇੱਥੇ ਲਿਖ ਰਹੀ ਹਾਂ 42 अमेंडमेंट एक्ट 1976। ठीक है, अमेंडमेंट हुई सी ਉਹਦੇ अंडर ये अपना आर्टिकल 39F आਉਂਦਾ। इस तो बाद एक आर्टिकल 39A है, वो आप देखते हैं। 39A आर्टिकल की गल करते हैं। 39A ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ कि अपनी इक्वल जस्टिस होवे एंड फ्री लीगल एड। ठीक है, सो ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ इक्वल जस्टिस एंड फ्री लीगल एड। ठीक है, ये अपनी ये भी अपने अमेंडमेंट के अंडर आई सी। ठीक है, 42 अमेंडमेंट 1976। ठीक है, 42 अमेंडमेंट 1976 के अंडर है। देन अपना आर्टिकल 40 आ गया। आर्टिकल 40 ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ पढ़ते हैं ऑर्गेनाइजेशन ऑफ विलेज। ठीक है, पंचायत ऑर्गेनाइजेशन विलेज पंचायत है, विलेज पंचायत। ये पंचायत की एस्टैबलिशमेंट जी होंगी है, ऑर्गेनाइजेशन होंगी है, वो अपने आर्टिकल 40 ਦੇ ਵਿੱਚ आती है। ठीक है, आर्टिकल 41 ਆਪਾਂ ਦੱਸਦਾ राइट टू वर्क। ठीक है, ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੇ ਕੋਲ राइट ਹੁੰਦਾ, राइट टू वर्क। ठीक है, आर्टिकल 41 ਦੇ अंडर आਉਂਦਾ अपना आर्टिकल 42। ठीक है, आर्टिकल 42 ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੇ ਵਰਕਰਸ ਦੀ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਫਿਰ ਵਰਕਿੰਗ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਹਿਊਮਨ वर्किंग कंडीशन। ठीक है, प्रोवाइड ह्यूमन वर्किंग कंडीशन एंड मैटरनिटी रिलीव। ये अपना आर्टिकल 42 के अंदर है। फिर अपना आ गया आर्टिकल 43। ठीक है, आर्टिकल 43 ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਵੇजेस ਹੁੰਦੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ, मतलब वर्कर्स ਦੇ लिविंग वर्कर वेजेस कह सकते हैं, लिविंग वेजेस फॉर वर्कर्स। आर्टिकल 43 देखते हैं। आर्टिकल 43 ਦੇ 1 ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੇਖਿਆ ਸੀ ਆਪਾਂ लिविंग वेजेस फॉर वर्कर्स। फिर आप हम देखिए आर्टिकल 43(2) पार्ट 2 ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਆਉਂਦਾ ਹੈਗਾ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਵਰਕਰਸ ਪਾਰਟਿਸਿਪੇਸ਼ਨ। ਠੀਕ ਹੈ, ਵੀ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਵਰਕਰਸ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵੀ ਪਾਰਟਿਸਿਪੇਸ਼ਨ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਪਾਰਟਿਸਿਪੇਸ਼ਨ ਆਫ ਵਰਕਰਸ। मान लो वर्कर्स कोई इंडस्ट्री ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਨਾ, ਤਾਂ इंडस्ट्री ਦੇ मैनेजमेंट ਵਿੱਚ ਵੀ वर्कर्स ਦੀ पार्टिसिपेशन होनी चाहिए। सो आर्टिकल 43 और अंडर 2 कह रहा है पार्टिसिपेशन ऑफ वर्कर्स इन मैनेजमेंट ऑफ इंडस्ट्रीज कह लो या फिर इन मैनेजमेंट कह लो। ठीक है, देन अपना आ गया आर्टिकल 44। आर्टिकल 44 के अंडर अपने आते हैं यूनिवर्सल सिविल कोड। ठीक है, आर्टिकल 44 के अंडर आते हैं यूनिवर्सल सिविल कोड। ठीक है, आर्टिकल 44 के अंडर आता है यूनिवर्सल सिविल कोड के अंदर। आर्टिकल 45 डिस्कस करता है एजुकेशन बारे, ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ अर्ली चाइल्डहुड एजुकेशन होंगी है बिलो एज ऑफ 6। ठीक है, 6 साल तो पहला जी अपनी बिलो एवरेज जी एज होंगी है 6 ईयर्स। ठीक है, उस टाइम पर जी अपन अर्ली एजुकेशन चाहिए होंगी है। ठीक है, उनकी गल करते हैं। सो प्रोवाइड अर्ली चाइल्डहुड
एजुकेशन बिलो 6 ईयर्स ऑफ एज, ठीक है, 6 साल तो छोटे। और ये भी अपने ना अमेंडमेंट होंगी है, अमेंडमेंट लिख लो तुसी 86 2002, ठीक है, 86 अमेंडमेंट एक्ट 2002 के अंडर आती है ये अपनी आर्टिकल 45। आर्टिकल 46 आपको दसदा है कि आप एक स्टेट की ड्यूटी है, मतलब आर्टिकल 46 ये दस रहे कि ड्यूटी ऑफ स्टेट है टू प्रमोट, की प्रमोट करना चाहिए एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन, वो वाले एजुकेशन इंस्टीट्यूशनस जो कि माइनॉरिटीज़ द्वारा इस्टैबलिश किए गए, कोई SC ST, ठीक है, या फिर कोई SC ST द्वारा या कोई माइनॉरिटी द्वारा कोई एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन इस्टैबलिश किए गई है, तो उसनों प्रमोट करने वास्ते कहा गया आर्टिकल 46 के अंडर, ठीक है। आप आर्टिकल 46 डिस्कस करते हैं। सो आर्टिकल 46 कहता है प्रमोट करने एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस नू, ठीक है, प्रमोट एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस एस्टैब्लिश्ड, मैं कुछ शॉर्ट फॉर्म्स भी यूज करते हैं, एस्टैब्लिश्ड बाय माइनॉरिटीज एंड SC ST, ठीक है। सो आर्टिकल 46 के अंदर है कि जेड़े भी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस एस्टैबलिश किए गए हैं माइनॉरिटीज़ द्वारा या SC ST द्वारा, ठीक है, उन्होंने प्रमोट करने की गल करता है आर्टिकल 46। आर्टिकल 47 ऑफ 1 दे विच आपां पढ़ते हैं, आर्टिकल 47 ऑफ 1 दे विच आपां पढ़ते हैं कि जिहड़ी अपने लिविंग स्टैंडर्ड्स आ उन्होंने इनक्रीज करना, ठीक है, या फिर कह रहा न्यूट्रिशनल लेवल, ठीक है, इंक्रीज न्यूट्रिशनल लेवल एंड या कह लो इंक्रीज रेज प्रमोट, ठीक है, लिविंग स्टैंडर्ड्स, ठीक है, इसकी गल करता है। आर्टिकल 47(2), आर्टिकल 47(2) दे विच आपां गल करते हैं जिहड़ी अपनी पब्लिक हैल्थ हुंदी उहनूं इंप्रूव करना, ठीक है। आर्टिकल 47(2) दे अंडर आपां गल करते हैं इंप्रूव, आर्टिकल 72 के अंडर करते हैं पब्लिक हैल्थ की इंप्रूवमेंट की गल, ठीक है। सो इंप्रूव पब्लिक हेल्थ, ठीक है जी, ये अपना आर्टिकल 47 हुंदा। 48 हो गया। 48 ऑफ 1 दे विच आपां देखते हैं कि अपनी जिहड़ी एग्रीकल्चर है, ठीक है, या प्रोटेक्शन ऑफ एग्रीकल्चर कह लो, ठीक है, एनीमल हसबेंडरी होगी, ठीक है, इनू प्रमोट करना एंड नाल ही आपां गल करदे काउ स्लॉटर की, ठीक है, कि काउ स्लॉटर नू भी रोकना चाहिए है, प्रोहिबिट करना चाहिए, ठीक है। सो आपां देखते हैं। सो आर्टिकल 48 ऑफ 1 दे विच ये भी दो पार्ट्स दे विच अपने कोले आर्टिकल 48 ऑफ 1, आर्टिकल 48 ऑफ 1 दे विच आपां गल करदे हां प्रोटेक्शन ऑफ एग्रीकल्चर, ठीक है, टू प्रोटेक्ट एग्रीकल्चर एंड एनिमल हसबेंडरी नाल ही आपां गल करदे हां आर्टिकल 48 ऑफ 2 दे विच काउ स्लॉटर दी, प्रोहिबिट काउ स्लॉटर, मतलब काउ स्लॉटर नू रोकना, ठीक है। ठीक है जी, नेक्स्ट आ गया अपना आर्टिकल 48A, ठीक है। आर्टिकल 48A दे विच आपां एनवायरनमेंट की प्रोटेक्शन की गल करते हैं, ठीक है जी। सो आर्टिकल 48A, आर्टिकल 48A दे विच आपां गल करते हैं टू प्रोटेक्ट एनवायरनमेंट, ठीक है जी। फिर हो गया अपना आर्टिकल 49, ठीक है। आर्टिकल 49 दे विच आपां गल करते हैं, आर्टिकल 49 दे विच गल करते हैं कि अपने जिहड़े हिस्टोरिकल मॉन्यूमेंट्स होंदे हैं, है ना, उन्हां नूं प्रोटेक्ट करना, ठीक है। सो अपने जिहड़े 49 आर्टिकल आपां नूं दसदा है टू प्रोटेक्ट हिस्टोरिकल मॉन्यूमेंट्स, ये भी अपने DPSP के अंडर ही आता है, ठीक है जी।
दैन अपने दो आर्टिकल्स ही रह गए, आर्टिकल 50 एंड आर्टिकल 51। आर्टिकल 50 कहता है ਜਿਹੜੇ अपना एग्जीक्यूशन ਹੁੰਦਾ, मतलब एग्जीक्यूशन ਤੇ जुडिशरी सैपरेशन की गल करता है कि ਜਿਹੜੇ एग्जीक्यूटिव डिपार्टमेंट है जुडिशरी तो सैपरेट है, या कह लो सैपरेशन ऑफ एग्जीक्यूशन फ्रॉम जुडिशरी, ठीक है। एंड आर्टिकल 51 गल कर, ठीक है, आर्टिकल 51 गल करता है कि अपने इंटरनेशनल पीस ते सिक्योरिटी ਨੂੰ प्रमोट ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ, ठीक है। ये सारे आर्टिकल्स ने अपने 49 डिस्कस किया जिहदे विच आपां देखिया भी आपां हिस्टोरिकल मॉन्यूमेंट्स की प्रोटेक्शन करते हैं। एंड दैन हुण आपां वेखांगे आर्टिकल 50। आर्टिकल 50 दे विच आपां गल करते हैं सैपरेशन ऑफ एग्जीक्यूशन या एग्जीक्यूटिव, ठीक है, फ्रॉम जुडिशरी। ये अपने आर्टिकल 50 के अंडर आंदा, जुडिशरी, ठीक है। नैक्सट आ गया आर्टिकल 51। आर्टिकल 51 दे विच आपां गल करते हैं इंटरनेशनल पीस एंड सिक्योरिटी दी, ठीक है। सो प्रमोट इंटरनेशनल पीस एंड सिक्योरिटी, ठीक है। सो इसकी गल करते हैं आप आर्टिकल 51A दे अंडर, ठीक है जी। ये सारे अपने आर्टिकल सीगे अंडर डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी दे आंदे आ। आर्टिकल 36 तो लैके 51 आपां सारे डिस्कस कर रहे हैं। सो जिहड़े ये आर्टिकल हुंदे आ ना, फिर 36 तो लैके 51 तक इन्हां नूं ना अगे क्लासीफाई किया गया हुंदा, ठीक है। जिवें इन्हां आर्टिकल्स नूं ना 3 कैटेगरीज दे विच कह सकते हैं, 3 प्रिंसिपल्स के अकॉर्डिंग कह सकते हैं भी इन्होंने डिवाइड किया होंगे, जिवें सोशलिस्ट हो गया, गांधीयन हो गया, तो लिबरल हो गया। तो वो देखते किहड़े आर्टिकल सोशलिस्ट के कैटेगरी के अंडर आते हैं, गांधीयन ते लिबरल। इहदे विच ना डायरैक्ट ही क्वेश्चन आ जाते हैं, ठीक है। सो ये जरूरी है डिस्कस करना। देखिए जिहड़े अपने आर्टिकल्स है 3 प्रिंसिपल्स के अंडर या 3 सोशलिस्ट, 3 कैटेगरीज डिवाइड होंगे हैं, सोशलिस्ट, गांधीयन लिबरल। मतलब इन्होंने एवं कैटेगराइज किया गया है इन्हों के काम के हिसाब से, जिवें सोशलिस्ट सोशल वेलफेयर की गल करता, गांधीयन है, ठीक है, फ्रीडम की गल करता, इनइक्वालिटी के अगेंस्ट बोलने की गल कर रहा है ना, लिबरल है फ्रीडम है ना, इन्होंने चीज़ों को गल कर रहे। सो उस अकॉर्डिंग इन्होंने डिवाइड किया हुआ। अगर आप आर्टिकल सोशलिस्ट देखिए, सोशलिस्ट के अंदर अपना 38 आर्टिकल आता है, 39 आता है, ठीक है। दैन हो गया 41, 42, 43, ठीक है, 43 इहदे अपना 43(1) आ जाऊगा, ठीक है। 43(1) हो गया, 43(2) सीगा आपां पढ़िया, 44 पढ़िया है, 45 पढ़िया है, ठीक है जी, आई पढ़िया है ना, 45 पढ़िया है, 46 भी पढ़ लिया आप आर्टिकल, ठीक है जी। 46 पढ़िया है, 47 ऑफ 1 एंड 43A भी पढ़िया सी आपां, ठीक है। 47(2) भी पढ़िया आपां, दैन आप 48 पढ़ियागा है ना, 48 ऑफ 1, ठीक है जी। फिर आप पढ़ियागा 48(2) है ना, यही आर्टिकल्स पढ़े। फिर आप पढ़िया 48A, 50, 49 रह गया सॉरी, 50, समझ गए किवें अपने आर्टिकल्स डिस्ट्रीब्यूटेड है। सो इस तरीके नाल अपने आर्टिकल्स डिस्ट्रीब्यूटेड है, ठीक है जी। सो ये सीगा दिस इज ऑल अबाउट DPSP, ठीक है जी। इस टॉपिक में आप बहुत ही चंगे तरीके एंड बहुत ही वधिया तरीके आप डिस्कस कर चुके हैं। आई डोंट थिंक सो भी कुछ रह गया होना, सारे आर्टिकल्स डिस्कस हो चुके हैं, इहदे बारे की कुछ है। और तुसी कोई भी एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हो, ठीक है, वैदर इट भी कोई भी ग्रुप बी एग्जाम है, कोई SSC का एग्जाम है, चाहे वो GD है, CHSL है, CGL है, ठीक है, कोई भी एग्जाम है, अगर तुसी प्रिपेयर कर रहे हो एंड तुसी मेरी क्लास को पढ़ के जा रहे हो, ठीक है, दैन थोनू टेंशन लेने की बिल्कुल भी लोड़ नहीं है, क्योंकि ये बहुत ही कंसाइज ते रिफाइंड नोट्स ने जो मैं थोड़े नाल शेयर जा सकती हूँ, ठीक है, बेफिक्र हो गए ना। तुसी ये क्वेश्चंस प्रैक्टिस करना जो कि बहुत जरूरी है, ठीक है जी। सो क्वेश्चंस प्रैक्टिस करने वास्ते टेलीग्राम चैनल है मेरा, उहदे उपर तुसी मैनू फॉलो करो। उहदे उपर डेली मैं जिवें मैं टॉपिक पढ़ा रही हूँ, जिवें हुण तक फर्स्ट क्लास में प्रेजिडेंट पढ़िया सी, फिर वाइस प्रेजिडेंट ते DPSP अज आपां पढ़ रहे हैं, ठीक है। सो इन्हां नाल रिलेटेड मैं सारे क्वेश्चंस इन द क्विज फॉर्मेट पाऊंगी, ठीक है। फ्री क्विजेस यू आर गोइंग टू गेट इन दैट टेलीग्राम चैनल, ठीक है। सो तुसी मैनू उत्थे फॉलो करो, उस क्विजेस नू अटैम्प्ट करो, तो तुसी देखियो कि तुहाडे विच किन्नी इंप्रूवमेंट आउंदी है, टॉपिक नू तुसी किन्ना